हाय, मेरा नाम मान्या सिंह है। प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कानन यूट्यूब चैनल। मानिया, जी बात करने का वक्त आ गया है। आप भी स्ट्रेट बात करती है, मैं भी स्ट्रेट बात करता हूं। हाँ गौहर खान ने ट्वीट किया, मैं कोट अनकोट करना चाहता हूं, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बट मिस इंडिया शुड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद देयर फ्यूचर कंटेस्टेंट्स to never use their title as something to talk with pride in reality shows where they actually project themselves as such negative, low-linking individuals. It insults the title from day one. Mania using her title. क्या कहना है इस पर आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने एटलीस्ट अपना ओपिनियन दिया, बट इफ़ यू आर रियली स्ट्रॉन्ग वुमेन, मेरे बिहाफ में आपने मुझे बिना जाने आपने इतना लंबा चौड़ा एक ओपिनियन दे दिया जो डायरेक्टली मुझे मेरे ऊपर वो कहता है कि मैं कितनी लो क्लास की लड़की हूँ। शायद आपने मेरे साइड की स्टोरी सुनने की ज़रूरत ही नहीं समझी। आपने एक पिक्चर बनाया अपने हिसाब से और आपने वो ट्विटर पे डाल दिया, बट आपको मे बी ये रियलाइज़ नहीं है कि वो ट्विटर से मुझे कितना इफेक्ट हुआ है, मेरी फैमिली को कितना इफेक्ट हुआ है। अगर आप इतनी ही ओपिनियनेटिव हो तो अपना ओपिनियन आप सब पे दो ना। एंड आई वॉज नॉट एरोगेंट, आई वॉज बीइंग प्रोटेक्टिव। मैंने 8 साल मेहनत की है इस चीज़ के लिए। अगर मुझे कोई बोलेगा कि तू गटर की है, कचड़े वाली है, तेरी शक्ल देखी है, मिस इंडिया किसने बना दिया तुझे, तो मैं करूँगी ना उसको। मुझे नहीं, मैं उतनी मेच्योर 30-40 वाली नहीं हूँ कि मैं पेशेंटली बैठ के सुनूंगी। आई डिड दैट पार्ट। बट जब लोग बिलो द बेल्ट चले गए, जहाँ पे उन्होंने मुझे, मेरी फैमिली को गाली दिया, मेरे टाइटल को गाली दिया, जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की, तो मैं क्यों ना प्रोटेक्ट करूं। बट आप किसी को नीचे तो मत दिखाओ कि अरे सर किसको मिस इंडिया बना दिया, किधर से भी मिस इंडिया उठा लेते हो क्या। लोग कहते हैं कि आपने क्यों जंप इन किया, आप क्यों घुस गई बिटवीन जो फाइट हो रहा था प्रियंका और निमृत के बीच में, और आपने प्रियंका से कहा तेरा बाप का नहीं है। मैं स्पेसिफिकली ये जब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, शायद लोगों ने वो फाइट नहीं देखी। मैं बीच में नहीं गई थी उस दिन, मैं नॉमिनेट हुई थी और शिव के साथ कैप्टन रूम में मैं चुपचाप बैठी थी, बिकॉज आई वॉज वेरी सैड। जिस दिन मैं नॉमिनेट हुई मुझे पता था कि मैं ही जा रही हूँ घर। तो जब आपको क्लियरली फ्यूचर दिखता है ना, तो आप थोड़े वल्नरेबल होते हो। और मुझे ऑन टीवी रोना नहीं था, तो मैं बहुत स्ट्रांगली खुद को कंट्रोल कर रही थी। जबकि निमृत और प्रियंका किचन में रुक के चिल्ला रहे थे, अरे मान्या बर्तन धोना डिनर का, तेरी ड्यूटी है। एंड आई डिडंट गो टू फाइट। अगर चाहिए रहता तो मैं मुद्दा उठा के जाके तभी फाइट कर लेती। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ये कह रहे हैं जब आपके फादर एक हम्बल बैकग्राउंड से आए, हम उनकी इज्जत करते, कदर करते हैं कि एक ऑटो रिक्शा वाले ने दिल और जान से मेहनत की और आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, पढ़ाई लिखाई करवाई, सब चीज़ की। सो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू योर मदर, योर फादर। बट जब आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो आप किसी के बाप के ऊपर क्यों जाती हैं फिर? सो देयर इज़ अ क्लैरिफिकेशन विच आई वुड लाइक टू गिव। जब ये झगड़ा हुआ था, मैं बीच में नहीं कूदी थी। मैं आवाकाडो बहुत महंगा मिलता है यार, बाहर अंदर फ्री में मिल रहा था। और जब मेरा नेचुरल ये है कि जब मैं बहुत टेंशन में होती हूँ तो मेरी बॉडी हीट हो जाती है, तो मुझे आइस खाना पड़ता है या ठंडा पानी पीना पड़ता है। नहीं था फ्रिज में कुछ, तो मैंने आवाकाडो शेक बना रही थी और मैं चुपचाप अपने काम से काम मतलब रख के। तो प्रियंका केम, उन्होंने मुझे पहले मॉक किया था, मैंने कुछ नहीं बोला। उसी रात को वो करके थाली बजा के बोली, अरे बर्तन तो धो ले, कैप्टन के पल्लू में कब तक चिपके बैठी रहेगी, ऐसे स्टेटमेंट आए थे। और मैंने किचन में, जब उन्होंने सबसे, निमृत और गौतम जब सब चुप हो गए, जब उनको रात में डिस्टर्ब हुआ, तो आके बोली ये किचन में रात भर रहती है। उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला। तब मैंने बोला कि आपके बाप का किचन है, क्योंकि वो मेरे बाप का भी नहीं है। श्रीजीता आई थी मेरे शो पर और उन्होंने ओपनली कहा है वो टीवी एक्ट्रेस वाला कमेंट वाज वेरी रॉन्ग। इनफैक्ट बहुत सारे टीवी एक्टर्स हैं, जैसे अर्जुन बिजलानी है, सब ने ट्वीट किया है कि टीवी एक्टर्स और आल्सो परफॉर्मर्स। एंड आप भी बिग बॉस कर रही हैं एक टेलीविजन चैनल पर। डू यू रिग्रेट व्हाट यू सेड नाउ जेन्युइनली दिल से? I can't say that I'm regretting, but I am apologetic. There is a difference. मैंने वो वे में नहीं बोला था, तो इसलिए मैं रिग्रेट नहीं करूँगी।
लेकिन मैं अपोलोजेटिक हूँ क्योंकि मेरे स्टेटमेंट से बहुत लोगों को तकलीफ हुई है एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि मुझे भी काम करना है, मुझे भी टेलीविजन में जाना है, तभी मैं बिग बॉस में गई थी. Do you want to say sorry to Srijita now? No. You don't want to say sorry? No, because there is a reason मैंने क्यों बोला कि जब उन्होंने बोला कि there is one statement, मैंने उनको गई थी मैं सॉरी बोलना, उन्होंने मुझे कुत्ता बोल के भगा दिया था. अब मैं बात करना चाहता हूं about the boys के बारे में. शालीन बिग बॉस की जर्नी के शुरुआत में आपके पास आए थे और कुछ आपसे सवाल पूछा था, बताइए उसके बारे में. So लोग कह रहे हैं ना कि मैं बहुत एरोगेंट, फेक और रूड थी, बदतमीज थी. अगर चाहिए रहता तो शायद मैं भी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाती थी जस्ट फॉर अ गेम. जबकि शालीन स्टार्टिंग ऑफ द शो में मेरे पास आए तो पूछा भी तो उन्होंने, आर यू कमिटेड? सो आई वॉज क्लियरली, मुझे नहीं दिखा कि मुझे उस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में जा सकती हूँ. यानी शालीन वेरी क्लियरली आपके अनुसार आए थे चेक करने के लिए कि आपके मेरे साथ, अनुसार इन जनरल वो आए थे. वहाँ सुम्बुल भी खड़ी थी, प्रियंका भी खड़ी थी, उन्होंने क्लियरली मुझसे पूछा था. तो ये आपको लग रहा है उन्होंने किया ताकि आपके साथ एक रिलेशनशिप ऑन Yes. कैमरा क्रिएट कर सके, True. या रिलेशनशिप रियल लाइफ में भी क्रिएट करना चाहते थे? उसके बाद तो मुझे नहीं लगा कि कभी, आई डोंट थिंक सो कि मेरा उनसे कभी हो पाता. तो मैं बहुत, मुझे नहीं पता कि ऑन स्क्रीन करना था या लाइक यू नो. बट ऑन स्क्रीन तो आपको लग रहा था करना हाँ, था he उनको. was He then wanted a relationship on screen. हाँ, शालीन चले गए, then गौतम came. He didn't ask but like you know building something up. तो वहाँ पे he was like जिम एरिया में ही, मुझे याद है कि मैं बैठी थी जिम एरिया के बाजू में and he was talking about stuff कि relationship and all. And I was kind of, मैं उतना उनको वो efforts नहीं दे पाई क्योंकि natural होना चाहिए यार. प्यार और मोहब्बत बहुत नेचुरल थिंग होती है. आप हर किसी के साथ नहीं कर सकते, आप फोर्सफुली नहीं कर सकते. तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था. बट हाँ, मैं और गौतम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. ये गौतम और सौंदर्या का जो रिलेशनशिप हम लोग को दिख रहा है, डंके की चोट रियल है कैमरा के लिए? एज ऑफ नाउ आई कैन सी दैट इट्स जस्ट फॉर अ कैमरा. आई थिंक मैं ही नहीं, सब बोल रहे हैं. मैं ही क्यों बोले, सब बोले. सलमान खान सर ने बोल दिया कि इट्स फेक. गौतम का जो कॉन्वर्जेशन था आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में, विच ऑब्वियसली यू आर इम्प्लाइंग कि इट वाज सेइंग कि हम दोनों साथ में हो जाएंगे, यानी गौतम और आप. हम हो सकते थे, लेकिन आपने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, इस वजह से मुझे वो मतलब कनेक्शन फील नहीं हुआ. तो मैंने बोला दैट्स ओके, दैट्स एक्चुअली, अगर मुझे जेन्युइनली किसी के लिए फीलिंग्स नहीं होती तो शायद मैं नहीं जा पाती. सौंदर्या और आपके बीच में भी बहुत सारे बहुत ही कंट्रोवर्शियल्स हीटेड मोमेंट्स रहे हैं. वो हग वाले मोमेंट के बारे में बताइए. तो मैं चाहता हूं आप क्लैरिफाई करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या सोशल मीडिया में लोग सोच रहे हैं, वो सब आप जानती है, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं. सो लोगों ने ये कहा कि मैंने, एक लड़की किसी को हक करती है तो हम थोड़ा ना जज करेंगे. मैं भी हक करती हूँ यार, मैं भी, मेरे दोस्त हैं उनको हक करती हूँ, साइड हक, सामने हक, जो भी होता है. बट मैंने उनको उस वे में नहीं क्वेश्चन मार्क किया था. उस वे माने? उस वे इन द सेंस ऑफ, लोग बोल रहे थे बहुत नैरो माइंडेड है मान्या, इतनी गंदी सोच कि एक लड़की हक करी तो उसको क्वेश्चन कर दिया. नहीं, मैंने उस एक वर्ड था उसको रिप्लेस करके मैंने हक रखा था, क्योंकि मुझे अपना मुंह गंदा नहीं करना था. और मेरे मुंह से किसी पे कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क आए कि मैं ऐसा बोलूँ और लोग कहें कि सौंदर्या ऐसी है वैसे, मुझे वो नहीं चाहिए था. तो इसलिए मैंने हक बोला था. बट एक्चुअली मेरे बाहर आने के बाद ही गौतम ने, मतलब वो मेरा बोल ही दिया उन्होंने जो मुझे बोलना चाहिए था, कि मुझे नहीं चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई छोटे ड्रेस पहन के गोद में उठाए. एंड शी वाज ओके विद इट. सो आई जस्ट रिप्लेस्ड द वर्ड विथ हग. वो स्लीप्स का क्या था, वो वीडियो जो कट गया था, जो आप मुझसे कह रही थी बिफोर वी वर टॉकिंग हार्ट टू हार्ट, बिफोर दिस होल इंटरव्यू, वो स्लीप का क्या था? वो आई मीन वो लोगों ने लोग बोल रहे हैं, मैंने बोला स्लीपिंग विथ एवरीबॉडी. Saundarya sleeping with everybody. Why will I say that? Like being even not as Miss India but being as a woman, मैं क्यों करूँगी? वो उनकी पर्सनल लाइफ है. तो फिर ये स्लीप वाला कहाँ से आया? I was just like, झगड़ा हो रहा था, मैं like सोती, ऐसे तो सबके साथ भी नहीं, मतलब सोती रहती. तो मैंने बोला छोड़ो ना, झगड़ा ही क्यों करना है. मैं निकल गई वहाँ से. एंड देन लोगों ने, आई एम नॉट सेइंग द मेकर्स हैवंट डन एनीथिंग. जो चीज़ें उनको दिखी वही उन्होंने रखी. झगड़ा हो रहा था, उन्होंने झगड़ा रखा. तो आपको लगा
कि सबको घर में और व्यूअर्स को लग रहा है कि आपने बोला सौंदर्या स्लीप्स अराउंड विद Yeah, I was एवरीवन, like sleeping every day. And यू I मेंट एवरी डे हाँ, and then एंड नॉट एवरीवन. yeah, I was like sleeping and I was like निकलना यार, क्या ही इन लोग से लड़ना है, बिना मतलब का झगड़ा है. पर मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, स्लीपिंग विद एवरीवन जो लोग सोचते हैं आप कह रही हैं फॉर सौंदर्या, यू मेंट स्लीपिंग एवरी डे. हाँ. ये दोनों बहुत बिकॉज Different स्लीपिंग zone वाले एवरी डे वो काम करती थी. इधर जब शिव कैप्टन थे तो आके अगर एक ग्लास भी अगर वो पानी देती है ना तो जताती थी कि मैंने तो नहीं बोला, जब मैं दवा लेती थी खाना बनाते टाइम मैंने तो नहीं बोला कि मैंने आपको एक गिलास पानी दिया, बट वो जताने वाला काम करती थी जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता था. अगर सब लोग बोलते थे ना मैं बहुत रूड थी, टास्क में मैं ऐसे ऐसे रहती थी कि मैं डिसाइड नहीं कर पाती किसकी तरफ जाना. नहीं, जब अंकित को टास्क में चोट लगी थी और उसके हाथ से खून आ रहा था, प्रियंका मतलब उन्होंने अपना टास्क नहीं छोड़ा और उनको पता था कि उनके हाथ में खून आ रहा है. आई रैन टुवर्ड्स फर्स्ट एड और मैं लेके गई थी अंकित के हाथ में लगाने कि छोड़ यार, इंसानियत बहुत बड़ी बात होती है, कोई हारे कोई जीते फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खून नहीं निकलना चाहिए. तभी अंकित ने एक बार बाल्टी खींची थी तो गोरी जब गिरी थी तो प्रियंका ने चिल्ला के बोला था अगर अंकित उसको ज़्यादा चोट आई तो देख, वरना छोड़, छोटी चोट है तो छोड़. क्या टास्क में आप अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ देते हो? अर्चना और सौंदर्या के बीच में भी सुना एक कॉन्वर्जेशन हुआ था आपके बारे में जो आप बहुत क्लियरली जानती है, क्या था? सबको घर में ऐसा लगता था कि मैं गौतम को लाइक करती हूँ इसलिए मैं सौंदर्या को इतना वो करती हूँ, बट दिस वॉज नॉट राइट. आई ऑलवेज से दैट एज अ फ्रेंड हमेशा से गौतम का अलग स्पेस है मेरी मतलब लाइफ में. देयर इज़ ऑलवेज सॉफ्ट कॉर्नर एज अ फ्रेंड, क्योंकि हम दोनों का बॉन्ड अलग था, हम दोनों को बोलने की ज़रूरत नहीं. स्टार्टिंग में शायद उन्होंने बोला था कि मान्या पागल हो गई है मेरे पीछे. सॉरी, मैं इतनी जल्दी किसी के पीछे पागल नहीं होती. मैंने एक बार ही मोहब्बत की, उसके बाद मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की है. तो मुझसे इतनी जल्दी मैं किसी के लिए फॉल नहीं होती, मैं गिरती नहीं हूँ किसी के प्यार में. सॉरी, ये नॉर्मल लैंग्वेज है. बट गौतम को लेके अर्चना ने क्लियरली बोला था मान्या ने अपनी शक्ल देखी है, कैसे दिखती है वो गौतम भूल जाए वो ऐसे. मतलब सौंदर्या से वो कॉन्वर्स और दोनों हंस रहे थे, तब लोगों ने क्यों नहीं बोला? शालीन और सौंदर्या के बीच में भी कुछ कॉन्वर्जेशंस हुई थी जो आपके लिए भी बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था. वो क्या कॉन्वर्जेशन? ये इंस्टेंस तभी हुआ था जब सौंदर्या ने प्रियंका पे कमेंट मारा था कि ये तो किसी अंकित के घर में शादी करके जाएगी तो इसकी माँ तो अपना गला घोट लेगी, शी इज़ टू मच. ऐसे कॉन्टेक्स्ट, मतलब उन्होंने बोला कि मेरा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था जहाँ पे सौंदर्या वाज क्राइंग. तो मैं बैठी सौंदर्या के साथ और बिकॉज शी वॉज फीलिंग बैड एंड शी नीड्स सम, उनको चाहिए था कि उनके आसपास कोई रहे. तो मैं बैठी उनके पास, हम बात नहीं करते थे, तो मैं उनके पास बैठी और मैंने बोला आर यू ओके? तो शी वॉज लाइक नो आई एम नॉट, लाइक लुक. एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट कि शालीन का था, शालीन ने मुझे बहुत इनअप्रोप्रिएट वे में टच किया, जबकि मैंने कभी कैमरे पे बोला नहीं, क्योंकि एक लड़की का मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत वो है, किसी लड़की की इज़्ज़त बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. जबकि उन्होंने मुझे एक्शन करके भी दिखाया कि शालीन वॉज टचिंग मी इन डिफरेंट वे. सो जब मुझे टास्क मिला गॉसिप वाला, गॉसिप इन द सेंस ऑफ जो सुनते हो, जो आप देखते हो, वही चुगली नहीं होती है वो. तो मैं अंदर जाके जो मैंने सुना, जो मैंने देखा वही बोला. ऐसा नहीं कि मैंने कुछ मेड अप किया और मैंने अंदर जाके बोल दिया. दैट वुड हैव बीन रॉन्ग कि माँ ने अपने दिमाग में सिनारियो बना रही हो, अंदर जाके बक रही है. नहीं, आई थिंक मैं वो टास्क जीती क्योंकि बिग बॉस जी को भी पता था कि वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें सच है. और आपने कहा कि शालीन ने कभी आपको इनअप्रोप्रिएटली टच नहीं किया, यू स्टूड फॉर दैट. या बिकॉज व्हाट इज राइट फॉर मी इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी इज रॉन्ग. आपके माता पिता और भाई, मैंने सुना है उन पर फिजिकल अटैक्स हो रहे थे. मेरे भाई पे हुआ था. आई सेंट माई फादर बैक बिकॉज वो अभी भी रिक्शा चलाते हैं. तो अगर उन पे किसी ने पीछे से स्टैप वगैरह कर दिया, जस्ट क्योंकि सबको पता है कि मेरे माँ बाप कौन है, सब इंटरनेट पे उनकी पिक्चर्स है, सब जगह पे उनकी पिक्चर्स है, एंड इवन दो विथ माई ऑटो रिक्शा का नंबर, तो वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है. तो मुझे नहीं चाहिए था कि ऐसा कुछ मेरे वजह से मेरी फैमिली पे हो कि मैं पूरी लाइफ एक रिग्रेट करती रह जाऊँ कि क्या हो गया. इसलिए मैंने अपने पापा जी को बोला आप जाइए,
मेरे भाई पे मैंने बोला कि आप घर पे रहिए। मेरी मम्मी प्राइवेट जॉब करते हैं, लाइक पार्लर जाती है, तो उनके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि वो ट्रेन से बांद्रा एंड बांद्रा से घर, दैट्स ऑल। तो ये फिजिकल अटैक आपके भाई हार्म हुए फिजिकली, उनको कुछ हुआ? उनको कुछ लोगों ने गाली दी मेरे नाम से कि योर सिस्टर इज प्रोस्टिट्यूट, हाउ कैन शी से, एंड इट वाज ऑल रॉन्ग परसेप्शन, ट्रस्ट मी। अब्दू को आपने कहा जूते फेंकने के लिए प्रियंका पर, वो क्या था यार? हाँ, सो एक्चुअली क्या हुआ था, जब अर्चना और प्रियंका ने मेरे कान पे आके बर्तन बजाए थे रात को, एंड दैट टाइम आई सेड आई वाज इन क्रैम्प, मुझे बहुत पेन होता है पीरियड को, जब तक मैं मेडिसिन नहीं लेती तब तक वो क्रैम्प्स जाते नहीं है। तो उस रात को मैंने बर्तन धोया, प्रियंका और मेरे झगड़े भी हुए थे, तो सब लोग मेरे ऊपर थे, लाइक प्रियंका, अंकित और सब के सब, शिव, गौतम, निमृत, सब शांत हो गए थे। अब टिट फॉर टैट, तो मैं भी बर्तन लेके अर्चना के वो जब बॉक्स में बंद थी तो मैं बजा रही थी, तो शिव ने मुझे पनिशमेंट दिया कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो मैं वो बॉक्स में गई। बट अब्दू, उनको टास्क था कि सोने नहीं देना, यार ये बॉक्स में कैसे सोऊंगी। तो देन प्रियंका स्टार्टेड लाइक सीइंग रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम द अबव। वो जेल में जब गई थी कि क्या है, कुछ भी बजाती है अपना, ये वो बोलने लगी। तो मैंने एक काम करो, नहीं ये जो चप्पल आप इस पे बजाओ, एक काम उसके मुंह पे बजाओ, शांत रहेगी, थोड़ा टाइम इरिटेट हो रहा है। सुम्बुल और शालिन, उनके रिश्ते के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में क्या है? यू नो, इट्स ऑलवेज लाइक शी इज़ जस्ट ईटिंग। मैं 2 साल पहले ही अट रखी थी, मुझे पता है कि वो फीलिंग, वो इमोशंस, वो सिचुएशंस कैसे होते हैं। सो समवेयर शालीन इज़ मैनिपुलेटिंग हर, लाइक बीइंग अ 40-year guy, should be little mindful. सिटके का अंगार, अंगार वाले जवाब चाहिए मानिया, तो हियर गोस। फेकस्ट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस के घर में? Fakest I can say right now happening Shaleen and Saundarya both. क्यों? शालीन आई थिंक वो अपनी चीज़ें डबल ढोल की हैं। जब प्रियंका और शिव के बीच में हो रहा था कैप्टनसी फाइट, तो वो प्रियंका को भी गाइड कर रहे थे, यहाँ जा, और शिव को भी गाइड कर रहे थे, और जैसे लगा कि शिव का पल्ला भारी है तो टीना और शालीन दोनों उनकी तरफ सपोर्ट करने आ गए। द कंटेस्टेंट जिनसे साथ आप कहती है वो फोन नंबर मुझे दे भी तब भी मैं नहीं लूंगी, दैट्स सौंदर्या, आई विल नेवर टेक हर नंबर। द वन कंटेस्टेंट जो आप कहती है तड़प रही है कि शो के बाद आप मिले उनके साथ, कौन है? अर्चना, क्योंकि हम जितना भी फाइट कर लें, चाहे वो कितना भी बिलो द बेल्ट जाके मुझे बोल दें, बट मुझे इतना पता था कि हम दोनों रात को आके एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर ही लेते थे। कहीं अभी भी आपका सॉफ्ट कॉर्नर है गौतम विच के लिए रोमांटिकली? नॉट रोमांटिकली, बट सच में? हाँ, एज अ फ्रेंड यस, एज अ फ्रेंड यस। हॉटेस्ट कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस घर? हॉटेस्ट अब्दू। बहुत क्यूट है यार, हॉट है कि क्यूट लगता है? दोनों। वन लेडी कंटेस्टेंट जिनको आप अपने आउटफिट्स देना चाहती है कि भाई ये मेरे पहन ले? मैंने सृजिता को दिए हैं, तो इवन आफ्टर फाइट मैंने सृजिता को दिया, सृजिता ने लिए हैं मेरे, तो उसका कुछ नहीं है। वन पर्सन हु इज अ मिसफिट इन द हाउस? Misfit, I can say that basically it's Sumbul right now, because she is naive and मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत players बैठे हैं जो आपको कच्चा खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। If you had to date one of these, और इन चारों में से आपको एक नाम तो बोलना ही है। I know that, I know the option. शालिन, अंकित, MC Stan, गौतम। गौतम। बाकी नहीं, पक्का? हाँ। क्यों? नहीं, आई थिंक जिस एज अ फ्रेंड हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे पता है कि अगर नहीं, मैं करूँगी नहीं बेसिकली। मेरा, लेट मी क्लैरिफाई दिस एज वेल, कि मेरे घर में मेरी फैमिली ने बोला है कि इधर गवर्नमेंट बंदा ही आना चाहिए, क्योंकि कभी किसी की लव मैरिज हुई नहीं है। सो मेरी अरेंज होगी, इतना मुझे पता है, और अगर लव होगा तो वो गवर्नमेंट बंदा ही होना चाहिए, तो दैट्स वेरी क्लियर। बट एज अ क्वेश्चन ऑनेस्टली अगर जवाब दें तो गौतम, बिकॉज हम बहुत एक दूसरे को, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हुए जहाँ पे हम दोनों को एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, और आई कांटेक्ट से हम समझ गए। पोटेंशियल है रोमांस का आपके और गौतम का फ्यूचर में? अगर वाइल्ड कार्ड गई तो जरूर, तो हो सकता है रोमांस आप दोनों के बीच में। तो फिर सौंदर्या का क्या होगा? देखेंगे। मैंने कई सॉफ्ट कॉर्नर है गौतम के लिए रोमांटिकली। अरे यार क्या, नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ ना, सिचुएशन वाइज अगर हुआ तो व्हाई नॉट।
Why not? Okay. Cutest, Abdu या अर्चना? अब्दू. Smartest player, शिव या प्रियंका? शिव. शिव इज वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. प्रियंका और अंकित के रिलेशनशिप के बारे में एक लाइन. क्या बोलते हैं यार वो, मुझसे दोस्ती करोगी, यानी कि जबकि वो ऑलरेडी एक दूसरे को बहुत अच्छे से, मतलब है उनके बीच में कनेक्शन, बट वो दिखाते कि हम फ्रेंड है, बट ऐसा नहीं है. दे आर रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड. यस, जेन्युइन है वो. जेन्युइन है, उनके इमोशंस बहुत जेन्युइन है. One contestant you think is getting partiality? सुम्बुल. सुम्बुल. क्यों? बिकॉज शी इज़ नॉट, आई थिंक उनका अभी तक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बाहर आया नहीं है. एंड आई थिंक मुझे नहीं, सबको पता है. तो घर के ही लोग बाहर नहीं बोलेंगे, घर के लोग कहीं ना कहीं उनको समझ रहे हैं कि वेट करें कि अब आएंगी, अब आएंगी, अब आएंगी. तो वो पार्शियल हो रहे हैं क्योंकि बाकी लोग जो अपना स्टैंड लिए जा रहे हैं उनको साइड में हटाते जा रहे हैं लोग. एक रिग्रेट जाने से पहले जो आप कहती है ये नहीं करना चाहिए था मुझे मालूम है आपने कहा है कभी कभार आप चीज़ें शार्प कह देती है, यू डोंट मीन इट, बट एक रिग्रेट जो आपने फुटेजेस देखने के बाद कहा यार नहीं ये कहना नहीं, चाहिए. हाँ. तो आई से सॉरी टू ऑल गर्ल्स आउट देयर कि अगर आपको मेरे वजह से कहीं लगा कि मैंने आपकी इज्जत वहाँ नीचे कर दी तो आई एम सॉरी, बट आई होप आपका वो ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, मुझे वो तोड़ने वाली नहीं है. तो अब मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने कर्म का हाथ पकड़ के चलती हूँ और मेहनत तो मेरा एक जरिया है. और यस, मुझे कहा गया था मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं बाकायदा बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ग्रेजुएट हूँ गाइज. ये तो मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है बाबा.